Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, so today we will cover the analysis class of the test paper application of integrals. Basically, none of you appeared in the test paper, but hopefully you would have solved your paper at your homes. तो हम डिस्कस करेंगे, किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछना, एंड आपने सॉल्व किया है तो आप घर पे बैठ के तो आप अभी मैच कर लेना कि आपने सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से केवल और केवल एक ही एक्सरसाइज आ रही है, तो मैंने ट्राई किया है कि उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, बट देखो एक आध क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा जान करके डाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। एग्जाम से थोड़ा सा भी कुछ भी बाहर आता है तो कोई किसी से लड़ नहीं सकता कि ये इस एक्सरसाइज का है कि उस एक्सरसाइज का। पहले अभी 2 साल से चल रहा है ना कोरोना, तो पहले एग्जाम्स में भी आया है। जैसे 20 में तो नहीं हुआ था, 21 में जो पेपर हुआ था उसमें भी रिड्यूस हो गया था सिलेबस, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा उन्होंने दिया और वो फिर वो करना पड़ा बच्चों को। तो ज्यादा नहीं, पूरी एक्सरसाइज तो नहीं, पर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। सोल्व करना आना चाहिए, नहीं आते हैं, अगर इजी क्वेश्चन आते हैं तो बढ़िया है, आ जाते हैं तो कुछ करना हमको आना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस लेकिन एक्सरसाइज नंबर 8.1 से ही है, इजी वाले। चलो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द स्मॉलर एरिया enclosed by this circle and the line this। ठीक है, एक सर्किल और एक लाइन से एरिया इंक्लोज हो रहा है, तो दो तरह का एरिया इंक्लोज होगा। अंडरस्टूड है कि एक सर्किल को जब लाइन काटेगी तो दो एरिया बनेंगे, तो उसमें से जो छोटा एरिया होगा वो अपने को निकालना है, फाइंड द स्मॉलर एरिया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको आज जो एनालिसिस है वो एक ग्राफ शीट पे करते हैं ना। तो लेट अस से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूंगा मैं सर्किल की, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर सेंटर ऑफ सर्किल को ओरिजिन मान लिया जाए, सेंटर ऑफ सर्किल को ओरिजिन मान लिया जाए ग्राफ शीट पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये मेरी एक तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ से रेडियस कितनी आ गई मेरी, 2 आ गई। तो 2 सेंटीमीटर रेडियस में मैं एक सर्किल बना देता हूँ, बड़ा कर दूं ग्राफ। 2 सेंटीमीटर यहाँ काफी छोटा है। अभी देखते हैं। ज्यादा ही बड़ा हो गया है। अभी ठीक है। थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, फिर ठीक होगा। ठीक है, अब चारों तरफ 2 दिख रहा है ना, तो इधर भी 2 दिख रहा है, उधर भी 2 दिख रहा है। नीचे नहीं दिख रहा, अच्छा तो और छोटा करना पड़ेगा फिर। अभी दिख रहा है ना, दिख रहा है चारों तरफ 2। तो 2 सेंटीमीटर रेडियस का लेटर से मुझे सर्किल, हालांकि ये ग्राफ शीट आपको एग्जाम में यूज नहीं करनी है, बट अभी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाए आपकी कॉन्सेप्ट की, इसीलिए मैं ये चीज यूज कर रहा हूँ। तो लेट अस ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल का सिंपल सा मतलब है कि मुझे चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं 2 सेंटीमीटर का ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है। ऊपर भी 2, बट ये सर्किल नहीं बनेगा, फिर शायद हम वो चीज यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बन गया सर्किल। थोड़ा सा मामूली सा और छोटा कर देते हैं, 200% कर देते हैं। ठीक है वो
ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया सर्किल। जो चारों तरफ 2 सेंटीमीटर का सर्किल है हमारा। ठीक है, अभी ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह 2 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको। 2 2 2 2। ठीक है, अब इस सर्किल को एक लाइन सेगमेंट जो है इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। तो अब मुझे ये सोचना है कि ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 किस तरह की लाइन सेगमेंट होगी, ये मुझे सोचना है ना। तो देखो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखो कर रहा हूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। m की वैल्यू -1, c की वैल्यू 2। m की वैल्यू -1 दैट मींस ऑब्ट्यूज एंगल बनने वाला है, और जो आपकी लाइन है वो y इंटरसेप्ट पे 2 से छूते हुए जा रही है। y इंटरसेप्ट पे कहां से छूते हुए जा रही है, 2 से। ठीक है, एक तरीका तो ये है, आप इस तरीके से लाइन निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि हम पॉइंट्स मार्क करके कर सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो अगर मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू 2 आ रही है, और अगर मैं y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू 2 आ रही है। यानी कि x एक्सिस पर भी वो 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और y एक्सिस पर भी वो 2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। भाई x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ रही है, दैट मींस y एक्सिस को वो 2 पे इंटरसेक्ट करता है, और y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 2 आती है, दैट मींस x एक्सिस पर भी वो 2 पे इंटरसेक्ट करता है। तो दोनों तरीके हैं, आप किस तरीके से भी लाइन की पोजीशन पता कर सकते हो। तो क्या पोजीशन पता चली कि ये जो है 2 से गुजरती, तो ये 2 है और ये 2 है, तो कुछ इस तरह की लाइन बनने वाली है, लाइक दिस। ये 2 से निकल रही है और ये भी 2 से निकल रही है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि एक छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा होगा आपको, उस एरिया को आपको फाइंड आउट करना है यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, किस एरिया को, ये वाला एरिया, इस एरिया को आपको यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो फिगर में कोई डाउट किसी को? नो डाउट, लेट अस हाईलाइट दिस एरिया। No, sir. ठीक है, ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो काम बन नहीं रहा अपना, ओरिजिनल उसी पे ही चलेंगे। लेट अस से कि ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो ये 0 0 होगा ही होगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,0, 0, 2,0। सही कह रहे हो। सुनो, इससे काम बन नहीं रहा, कि काम करते हैं, फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है, अपन अपनी ओरिजिनल शीट पे ही चलते हैं, वहीं पे समझ लेंगे चीजों को। ठीक है, अपन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो लेट अस से कि ये अपनी ग्राफ है, ठीक है, ये अपना सर्किल है, फाइन, और सर्किल पे इस तरीके से लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, और अपने को कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये ओ हो ही गया, और ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रखते हैं अपन, 2,0, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2। ये मैंने फाइंड आउट कर लिया भाई, ये इस पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो लेट अस से कि ये पॉइंट है ए, और लेट अस से ये पॉइंट है बी। तो अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, बताओ एरिया कौन सा निकालना है। देखो इस वाले शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब इसको आप पॉइंट से बाउंड नहीं कर सकते, आप ए बी नहीं लिख सकते, है ना, क्योंकि ए बी तो लाइन सेगमेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, दो ऑप्शन है, या तो आप एक कहीं भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो सी, और फिर आप इसको मार्क कर सकते हो ए सी बी ए, और नहीं तो आप सिंपली लिख सकते हो, आपने शेड कर दिया ना एक बार, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। अब वो निकलेगा कैसे, तो देखो एक बार के लिए मुझे ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसमें से ये जो ट्रायंगुलर रीजन है, ये वाला एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो बाउंडेड रीजन मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन विल बी इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, 0 से लेके 2 जाऊंगा मैं, लिमिट क्या होगी एक्स एक्सिस पे, मैं इस तरह की स्ट्रिप्स बनाने वाला हूं। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह की भी बना सकते हो, लेकिन जब इस तरह की स्ट्रिप्स बनाने से काम चल रहा है तो फिर इस तरह की स्ट्रिप्स ही बनाते हैं। इसकी विड्थ क्या हो जाएगी dx, तो y इंटू डी एक्स करूंगा, y लंबाई dx चौड़ाई,
y इंटू डी एक्स। अब सुनो, y1 लिखूंगा एक बार में और उसमें से माइनस करूंगा y2। ठीक है, लिमिट वही रहेगी 0 से लेकर 2, 0 से लेकर 2। अब सुनो y1 क्या होगा, जो बड़ा वाला एरिया है, तो बड़ा वाला एरिया कर्व के अकॉर्डिंग है। देखो जो बड़ा वाला एरिया है वो जो उसकी जो छत है, जो बड़े वाले एरिया की जो छत है, देखो ये वाला बड़ा वाला एरिया है, ये वाला बड़ा वाला एरिया, राइट। तो इस एरिया की जो छत है वो ये कर्व है, ये कर्व है ना। दैट मीन्स मुझे कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और कर्व की इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी। कर्व की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, राइट। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तो मैं y1 की जगह लिखूंगा। और जब छोटा वाला एरिया है वो ये वाला एरिया है जिसमें लाइन की इक्वेशन आ रही है, और लाइन की इक्वेशन भी तो पता है मुझे, क्या है लाइन की इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 0 से लेकर 2, y1 तो हो जाएगा द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम द कर्व की, इसकी सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस, ओ सॉरी 4 माइनस है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। माइनस इधर आ जाते हैं, 0 से लेकर 2, और y2 क्या हो जाएगा, y2 में y की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हाँ, 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये चीज समझ में आई, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको सॉल्व करना है, बस ये काम है। तो रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने कई बार सॉल्व किया है, करीब करीब इस एक्सरसाइज में यही चीज आई है बार बार, हर बार। इसको क्या हुआ, तो क्या करूंगा, इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर था हमारे पास, तो एक बार तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 2, और वो की वही चीज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस फिर ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, और फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एक्स बाई ए क्या है 2, इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर 2 तक। फिर माइनस कर दूंगा, आगे क्या था हमारे पास, x माइनस, नहीं 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इसकी लिमिट भी क्या हो जाएगी 0 से लेकर 2। चलो तो 2 लिमिट रखनी है, तो देखो 2 लिमिट जब मैं यहां रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, तो इसको तो सिंपली लिख देता हूं 0 प्लस 2 लिमिट यहां रखेंगे तो 2 बाई 2 1 साइन इनवर्स 1, और 2 4 बाई 2 क्या होता है 2, 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह 2 रख दिया ना, 2 बाई 2 क्या हो गया 1 हो गया, 2 साइन इनवर्स 1। ठीक है, अभी 0 भी तो रखना है आपको, ये तो केवल आपने 2 रखा है, माइनस अब 0 रखूंगा तो वो भी 0, वो 0, और ये भी 0 हो जाएगा अल्टीमेटली, 2 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो भी माइनस 2 साइन इनवर्स 0। चलते हैं आगे, माइनस, अब इस वाले ब्रैकेट में देखो ये 2 से 2 काट दूं मैं, नहीं ये क्या क्या लिखा था अपन ने, 2x है, सॉरी वो तो 2x है ये। ठीक है, 2 रखो, चलो 2 2 जा 4, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2। ठीक है, अब माइनस करेंगे 0 रख के, तो 0, 2x की जगह 0 रखेंगे तो 0, और फिर प्लस ये भी 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, आगे चलते हैं, तो 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1, समझ में आ रहा है ना, 0 प्लस 2 साइन इनवर्स 1। देखो यहाँ पे ये प्लस था और यहाँ पे ये माइनस था, ये प्लस था इसीलिए देखो एक तरीके से ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं और ये टर्म्स नेगेटिव हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, तो पहला वाला टर्म पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसका पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, क्योंकि बाहर माइनस साइन है ना, बाहर माइनस साइन, और एक और माइनस साइन यहाँ पर भी है। ठीक है, बड़ा प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है आपको। तो देखो 0 तो भूल जाओ, 2 साइन इनवर्स 1 क्या होगा, 2 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 2, और इधर आ जाओ माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, माइनस इसके अंदर 4 माइनस 2 बचा केवल, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो गया, तो पाई बचा केवल, पाई माइनस 2 स्क्वायर। अब आपने जो भी जहां भी सॉल्व किया चेक करो, यही आंसर आ रहा है, पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट्स, यही आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 2 रीजन का अलग अलग सॉल्व करके फिर माइनस करो या एक ही स्टेप में करो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सर हमारे आंसर तो सही आया, बट हमने ना जो लाइन वाला रीजन था ना, उसे ट्रायंगल के रीजन निकाल दिया।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से तब ही निकालो जब आपके पास रियली tan की कमी है या फिर आप इंटीग्रेशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अदरवाइज इट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, सो यू हैव टू कंपल्सरीली यूज इंटीग्रल्स व्हाइल सॉल्विंग दिस। नहीं तो मैं इस वाला जो ये एरिया है बेटा, इसको एरिया को तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट से भी निकाल सकता था, 10th क्लास में निकाला था, याद करो। एरिया ऑफ सेगमेंट से नहीं निकाल सकते क्या हम इसको, बताओ। जो एरिया की अभी अपन बात कर रहे हैं, क्या हम उसको, फिर हैंग हो रहा है, एक मिनट इसको क्लोज कर देता हूँ, फिर से खोल देता हूँ। हाँ, देखो हमारे पास जो डायग्राम था, तो ये वाला एरिया तो मैं एरिया ऑफ सेगमेंट से भी निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है। आप एरिया ऑफ सर्किल निकालो, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर कितना है 2, तो 2 इंटू 2, ये पाई आर स्क्वायर यानी 4 पाई टोटल एरिया ऑफ सर्किल आ गया। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो पाई इसका पूरे का एरिया आ गया। अब इसमें से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस भी 2 और हाइट भी 2, 2 इंटू 2, तो 2 पाई माइनस 2 यानी पाई माइनस 2। तो विदाउट यूजिंग इंटीग्रल्स भी निकाल सकता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। ये एक सेगमेंट ही तो बन रहा है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते थे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो फिर तो आप वैसे भी निकाल लोगे, बट नहीं निकालना है ना भाई। क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन तो पढ़ो जरा। अगर ऐसा होता तो इस एक्सरसाइज में कुछ होता क्या, फिर यूजिंग इंटीग्रेशन, ये भी तो पढ़ो। सो ये टू कंपल्सरीली यूज इंटीग्रेशन, ठीक है जी, ठीक है कनिष्का। यस सर। चलो, हाँ, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में कभी नहीं किया था, हम मॉडुलस में कभी गए नहीं थे या जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अभी पड़ेगी। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो चाहे से आप एक्स एक्सिस को बेस मानो चाहे से वाई एक्सिस को बेस मानो, दोनों जगह मॉडुलस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। enclosed by the x axis the line y is equals to x and the circle क्या है, x square plus y square equals to 32। चलो let's draw a diagram of this figure। थोड़ा इधर बना दूं सेंटर, वही सर्किल पहले वाला, ठीक है। देखो भाई, एक्स स्क्वायर इज प्लस वाई स्क्वायर, सर्किल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहां से आप y की वैल्यू अगर निकालना चाहो, 32 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इस सर्किल में और क्या क्या चीजें दे रखी है, एक लाइन और बना रखी है, y इज इक्वल्स टू एक्स। आपको पता है y इज इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन कौन सी बनती है, जितना y ओरिजिन से उतना पास होती है। ओरिजिन से पास होने वाली और 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट होने वाली, इस तरीके की एक लाइन बनेगी। क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी फंक्शन, जिसमें y और x बराबर होता है, fx बराबर x ही हो जाता है, ठीक है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 सीखा था अपन 11th में ना, आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी लाइन ये से बन जाएगी। और mx प्लस c से भी कंपेयर कर सकते हो चाहो तो, ना। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से जब आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल्स टू x को, तो m की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0। c की वैल्यू 0 मतलब y को एक्सिस पे वो 0 पे काट रहा है, और m की वैल्यू 1। आप खुद सोचो tan थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पे, तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस 45 डिग्री का एंगल बनता है। उससे भी कंपैरिजन हो सकता है, नहीं तो डायरेक्ट भी याद होना चाहिए कि y इज इक्वल्स टू x, इस तरह की लाइन बनेगी तो हमारा ही टाइम सेव होगा और किसी का तो क्या होगा, ठीक है। अब इस लाइन, इस सर्किल, और क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस भी तो कह रहा है, एक्स एक्सिस, इस लाइन, इस सर्किल और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मेरी नजर चल जानी चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में हाईलाइट कर रहा हूं, ये लाइन, ये सर्किल और एक्स एक्सिस हाईलाइट हुआ, एरिया, एरिया हाईलाइट हुआ क्या, ये एरिया निकालना, ये एरिया हमको निकालना है, ठीक है, समझ आया। अच्छा, यहां से अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करूं तो रेडियस भी आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 32 है तो आर की वैल्यू हो जाएगी √32, एंड √32 इज व्हाट, 4√2, 16 2 जा 32, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 4√2, 4√2, बट इस बार इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार चलो मार्क तो कर लेते हैं, 4√2, ज्यादा जरूरत इस वाले पॉइंट की है। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस का 4√2,
0 इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और ये तो 0 है ही सही। तो एक्स एक्सिस पे ही चलता हूं मैं, वाई एक्सिस पे नहीं चलता हूं, एक्स एक्सिस पे ही थोड़ा आसान लग रहा है। अब की बार स्ट्रिप्स लेकिन ऊपर नहीं बन रही है, कहां बन रही है, नीचे। तो जो वाई डी एक्स होता था वो माइनस वाई डी एक्स होगा, जो वाई डी एक्स होता था वो क्या होगा, माइनस वाई डी एक्स। पहली बार हो रहा है कि हम नेगेटिव एरिया निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट ए मॉडुलस साइन। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रिप्स बनने वाली हैं, लिमिट लगानी है मुझे यहां से लेकर यहां तक, और इंटीग्रेट किसको करना है, देखो अब आप इसको उल्टा, मतलब इसको आप बनाने के बाद उल्टा पढ़ोगे, जब पेज को उल्टा कर दोगे तो यू विल फाइंड कि इसमें छत क्या होगी, इसमें दो तरह की छत होगी। इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस लाइन से, डिलीट कर देता हूं, देखो एक बार, इसको इस लाइन से डिवाइड करना पड़ेगा। दो तरह की छत आ रही है इसमें, एक्स एक्सिस को अगर मैं बेस मान लूं ना, अगर इस एक्स एक्सिस को मैं बेस मान लूं तो दो तरह की छत का यूज होगा, एक लाइन से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। इस वाले एरिया में तो छत होगी ये, और इस वाले एरिया में छत होगी ये लाइन। तो इसीलिए आपको ये वाला पॉइंट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये वाला पॉइंट फाइंड आउट कैसे होगा, जब ये वाला पॉइंट फाइंड आउट होगा, जब ये वाला पॉइंट फाइंड आउट होगा, मतलब सर्किल और इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलेगी, उससे ये वाली पॉइंट पता चलेगी। तो इंटरसेक्शन करवा रहा हूं हमने, देखो देखो यहां से इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इक्वल्स टू एक्स, राइट। तो y की वैल्यू x रख सकता हूं मैं सर्किल के अंदर। तो सर्किल की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। तो मैं y की वैल्यू x रख देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32। इट विल गिव मी 2x स्क्वायर इक्वल टू 32। तो इट विल गिव मी 2 से ये 16 टाइम्स कट गया, x की वैल्यू प्लस और -4, बट मैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हूं तो मैं क्या लेऊंगा, इसकी -4। दैट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो आ चुका है -4, और y कोऑर्डिनेट से मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, हाल फिलहाल मैं y लिख देता हूं, निकालो तो निकाल लेना वापस उसकी। और वैसे भी y बराबर x से लो, y बराबर x है तो y और x बराबर है ना, तो -4 होगा इसका कोऑर्डिनेट। भाई इजीली निकल रहा है इसलिए निकालिए, नहीं तो y कोऑर्डिनेट से हम इंटरेस्टेड नहीं रहते। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -4, 0। तो आप लिमिट दो तरह से कैलकुलेट करोगे, पहले तो -4√2 से -4, और फिर -4 से 0। समझ आया, हाँ। अगर आप एक्स एक्सिस पे बेस मान रहे हो, तब आपको y की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि लिमिट्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रही है, एक्स कोऑर्डिनेट से चल रही है। अगर आप y एक्सिस को बेस मानते हो तो लिमिट भी y एक्सिस पे चलेगी, फिर आपको y कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, x की नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब अपन निकालते हैं और सर ओरिजिन से शुरू करें तो पहले 0 से -4 गए, -4 से -4√2, फिर हमेशा हमेशा हम लोअर लिमिट वो लेते हैं जो कि ओरिजिन से दूर है, नहीं ओरिजिन से नहीं, हमेशा हम लोअर लिमिट इस केस में वो लेते हैं जो कंपैरेटिवली छोटा नंबर है। उन दोनों में से जो छोटा नंबर है उसको अपन लोअर लिमिट लेते हैं, और जो उन दोनों में से कंपैरेटिवली बड़ा नंबर है उसको अपन अपर लिमिट लेते हैं। तो 0, -4 और -4√2 में सबसे छोटा नंबर -4√2 है। तो इस एरिया के लिए ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और इस एरिया के लिए ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट रहेगी। ठीक है ना, एज पर द कॉन्सेप्ट। अब अपन अपने हिसाब से घुमा के आंसर तो निकाल सकते हैं। अगर आप उल्टा शुरू करो तो आप कह रहे हो कि सर आपको मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मानता हूं कि नहीं पड़ेगी, बट हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो निकालें, एरिया फाइंड आउट करें। तो एक तो ये एरिया और एक ये एरिया, दोनों को ऐड करूंगा, यहां से इस कर्व को इंटीग्रेट करूंगा। तो इस कर्व से y की वैल्यू क्या आ रही है, चेक करो, ऊपर लिखी थी मैंने कहीं, √32 - x²। ठीक है, और फिर यहां से देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, यहां से तो y की वैल्यू x ही आ रही है। इस लाइन के हिसाब से, मतलब ये जो कर्व रहेगा इसके हिसाब से y की वैल्यू क्या आएगी, y बराबर x ही आएगी। तो एक बार तो इसको इंटीग्रेट करूंगा और एक बार x को इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब मैं एक ही लाइन में उसको पूरी सेट करता हूं। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो होगा, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, सबसे पहले तो अपन लिखेंगे कि क्या प्लस क्या करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन -4√2 से कहां तक ना, -4 तक, और -y इंटू dx। तो -y1 लिख देता हूं, ये y1 का मतलब यहाँ पे सर्किल है ना। वैसे आपको लिखना क्या पड़ेगा एग्जाम में, पता है क्या लिखना पड़ेगा, y और नीचे लिखना पड़ेगा सर्किल, मतलब ये y सर्किल के अकॉर्डिंग है। अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ y1। ठीक है, फिर प्लस प्लस करूंगा ना, दो एरिया प्लस होंगे,
अब लिमिट कहां से कहां जाएगी, -4 से 0, और अगेन ये -y2 होगा। माइनस क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि स्ट्रिप्स नीचे बन रही है, जो लंबाई है अब वो माइनस में है, जो लंबाई है वो माइनस में। इतना करने के बाद पुट ए मॉडुलस साइन ऑन द होल फॉर्मूला। इसका जो भी आंसर आएगा उस पे सब पे क्या लगेगा, मॉडुलस साइन लगेगा। इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर है। ठीक है, चलिए तो मॉडुलस साइन, -y1 की वैल्यू क्या थी, 32 -x², और इसका रूट और बाहर माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -4√2 से लेकर -4 प्लस इसका बोलो -4 से लेकर 0 और -x हो जाएगा ये इंटू dx, पुट ए मॉडुलस साइन। ठीक है, दोनों में से माइनस साइन तो मैं बाहर ले लेता हूं और फिर क्या कर देता हूं, उसको इंटीग्रेट कर देता हूं। तो लेट्स डू इट। इक्वल टू मॉडुलस साइन, इधर से मैंने माइनस बाहर ले लिया और इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या बनेगा, x/2 रूट ऑफ 32 माइनस x² प्लस a²/2 यानी 32/2 यानी 16 लिख देता हूं सिंपली। साइन इनवर्स x/a, x/a मतलब ना x, हाँ x/32 का रूट a चाहिए, a² नहीं चाहिए यहाँ पे, तो 4√2। ठीक है, इसकी लिमिट तो क्या होगी, -4√2 से कहां तक, -4 तक। फिर इसके आगे लगाओगे आप एक और माइनस, उसमें से भी बाहर निकला, उसमें से भी तो माइनस साइन बाहर एक्सक्यूज है। मी सर, हाँ सर यहाँ पे हाँ बताओ। सर यहाँ पे कर्व की इक्वेशन के आगे माइनस क्यों लगा? अरे बताया था ना, ये तो अपन ने जब अपन थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो लंबाई नेगेटिव जो हो रही है, भाई अपन क्या लिखते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो लिखते हैं, तो इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो माइनस में होगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट माइनस में होते हैं। भाई आपको x dx इंटू वाई करना है, dx इंटू ये लंबाई करना है, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको नेगेटिव मिल रहा है। भाई थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ ये चीज जो होगी वो -y नहीं होगी क्या? ठीक है, यस सर। इसलिए आपने -y लगाया, लेकिन फिर इससे एरिया 100% की नेगेटिव मिलने वाला है, इसलिए आपन ने मॉडुलस लगा दिया। ठीक है ना, ये चीज तो कॉन्सेप्ट में बताई थी कि अगर अपन x एक्सिस को बेस ले रहे हैं तो जब तक ऊपर स्ट्रिप्स बन रही है तब तक आपको मॉडुलस नहीं लगाना, लेकिन जैसे ही स्ट्रिप्स नीचे बनने लग जाएं तो मॉडुलस लगाना है। ठीक है, क्लियर है, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम है अगर आप एक्स एक्सिस को बेस लेते हो। और अगर आप वाई एक्सिस को बेस लेते हो और स्ट्रिप्स यूं बना रहे हो तो यूं बनाते टाइम जब तक राइट साइड में बन रही है तब तक मॉडुलस नहीं लगाना है, लेकिन जैसे ही लेफ्ट साइड में बनना शुरू हो जाए यानी सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको मॉडुलस साइन फॉर्मूला में लगाना। फाइन, अब चलते हैं, यस सर। अब इसको सॉल्व कर दो बस। तो मॉडुलस, एक बार के लिए माइनस साइन बाहर लगा रहा हूं, अब अच्छे से सॉल्व करना। -4 रखते ये तो बनता है 0, ठीक है ना, -4 ये 32 -32 0 हो जाता है, हर इक्वेशन में ऐसा ही हो रहा है 0 प्लस, अब यहाँ पे -4 रखोगे तो देखो 16 साइन इनवर्स क्या बनेगा बताओ, -4 डिवाइडेड बाई 4 कितना होता है, -1, तो ये -1/√2 हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें से माइनस, अब रखो आप माइनस का 4√2, अरे गलत कर दिया, माइनस का 4 रखने पे ये 0 का बना, माइनस का 4√2 रखने पे वो 0 बनेगा ना, ये सही किया है कि मैंने, माइनस का 4√2 से -4, ठीक है। हाँ तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, फिर से करो चलो। सबसे पहले अपने को क्या रखना है, माइनस का 4 रखना है, तो -4/2 क्या होगा, 2 -2, फिर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 32 माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 का रूट क्या होता है 4, ठीक है, प्लस 16 साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/√2, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब माइनस, अब रखो -4√2, ब्रैकेट ओपन करो एक और, -4√2 रखोगे तो अब ये 0 बन जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा 16 साइन इनवर्स, माइनस का 4√2 रखोगे तो माइनस का 4√2 माइनस का 1, 16 साइन इनवर्स माइनस का 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो और एक और ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, और इसके बाहर मॉडुलस साइन अभी चल रहा है वो लास्ट में लगेगा, ठीक है ना। अब चलते हैं, इसको सॉल्व करना है आपको ना, तो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में अगेन माइनस का साइन, माइनस, ये ब्रैकेट लगाओ, अब रखो 0,
तो 0 का स्क्वायर बाई 2 0 माइनस, अब -4 रखोगे तो -4 का स्क्वायर 16 बाई 2 यानी कि 8, ये ब्रैकेट अब लास्ट में लगाओ मॉडुलस। इस कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछो। ठीक है, क्लियर? चलते हैं आगे। इक्वल टू मॉडुलस, आ जाओ यहाँ पे, ये माइनस का साइन तो यहाँ लगा ही हुआ है, अंदर से अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले, है ना। यहाँ पे -2 इंटू 4 -8, तो मैं लिखता हूं -8। आगे फिर आ जाओ, 16 साइन इनवर्स -√2। पहले तो ये बताओ साइन इनवर्स -√2 क्या होता है, -1/√2 क्या होता है? साइन इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा एक तरीके से, प्लस 16 का क्या हो जाएगा? -16 हो जाएगा। और अब साइन इनवर्स 1/√2 बता दो क्या होता है? π/4, π/4। फाइन, चलते हैं आगे। फिर आगे है माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो उस ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और 0 को तो छोड़ दो। 16 साइन इनवर्स -1, तो पहले तो 16 साइन इनवर्स -1 सॉल्व होगा तो ये -16 हो जाएगा, और -16 के बाहर एक और माइनस है तो एक्चुअली +16 हो जाएगा। एक्चुअली क्या हो जाएगा? ये +16, और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। ठीक है, और इसके बाहर एक माइनस साइन ऑलरेडी माइनस। अब आ जाओ उस ब्रैकेट में क्या होगा? -8 तो +8 कर दूं उसको सिंपली, +8 मॉडुलस साइन। ठीक है, अब आप इसको पहले अंदर के सॉल्व कर लो, तो 4 से 4 टाइम्स कट गया, ये 2 से ये 8 टाइम्स कट गया, तो ये हो जाएगा -8 -4 इंटू पाई -4π +8π, -4π +8π सॉल्व कर दो, कितना हो गया? प्लस का 4π, प्लस का 4π। ठीक है, और आगे फिर +8 है तो ब्रैकेट हटा देता हूं मैं, नहीं अभी माइनस साइन ये है ना, ब्रैकेट नहीं हटा सकता, +8। अब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 8 - 4π और फिर +8, 8 - 4π +8 एंड मॉडुलस साइन, तो फिर क्या हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 - 4π। अब मुझे बताएं 16 - 4π इज ए नेगेटिव वैल्यू, यस और नो? है। 4π की वैल्यू क्या होती है? थ्री पॉइंट, हाँ तो फिर तो नहीं है। हाँ तो फिर आप क्या लिखोगे? इज इक्वल्स टू, आंसर क्या हो जाएगा? 16 - 4π। मैच करो, यही आंसर था क्या सबका? सर हमारे तो सिर्फ 16 ही आ रहा था। आपका केवल 16 ही आ रहा था, आपका क्या आ रहा था? सर 16 π/4 है ना, वो कट गया था। चलो चेक करते हैं एक बार, कैलकुलेशन वापस आ जाओ। यहां तक कोई डाउट? नो, यहां तक कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं। -x²/2, आप अपना सॉल्यूशन निकालो, चेक करो स्टेप बाय स्टेप। अभी पकड़ते हैं गलती, या तो हमारे सॉल्यूशन में गलती है, आपके सॉल्यूशन में गलती है। ये माइनस साइन बाहर लगाया हमने, फाइन। सबसे पहले लगाया -4, तो -4/2 -2, फिर अंदर लगाया -4, तो 16, 32 - 16 क्या होता है? 16, 16 का रूट क्या होता है? 4। ठीक है, प्लस 16 की जगह 16, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स, और -4 लगाओगे आप यहाँ पे, तो -4 डिवाइडेड बाय 4√2 क्या हो जाएगा? -1/√2। ठीक है जी, अब ये तो केवल मैंने -4 लगाया अभी, तो माइनस साइन और लगाऊंगा, और अब क्या लगाऊंगा? -4√2, तो -4√2 इधर लगा दी तो ये 0 बन रहा है इससे, तो ज्यादा सोल्व नहीं करना, सिंपली 0 लिख दिया मैंने। और -4√2 जब मैं इधर लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 16, अच्छा 16 तो सही लिखा है क्या? a²/2, हाँ a² 32 है तो 32/2 16 ही होता है, सही है। -4√2 तो ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस, ये तो हो गया ये वाला ब्रैकेट सॉल्व। और x का इंटीग्रेशन x²/2 होता है, x²/2 होता है, 2 से डिवाइड किया है क्या हमने? चलो चेक करते हैं। तो 0 का स्क्वायर/2 0 ही होगा, और -4 का स्क्वायर क्या होगा? 16/2 8, सही तो लिखा है? सही लिखा है। -8 लगा दिया मैंने, 0 - 8 मॉडुलस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो गया? ये -2 इंटू 4 -8, ठीक है। ये 16 इंटू ये 16 जो +16 है वो क्या हो गया? -16 हो गया, और 1/√2 π/4 होता ही है। आगे चलते हैं,
अब 16 साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 -16 हो जाएगा, और बाहर एक साइन और है माइनस का, तो +16 हो गया ये, और +16, ठीक है। और लास्ट में क्या हो गया, ये -8 क्या हो गया, +8 हो गया। सर ये साइन इनवर्स 1 कैसे आया? 4√2 रखा ना हमने यहाँ पे, -4√2 रखा ना यहाँ पे x की जगह, तो -4√2, अच्छा सर ये तो सर -4√2 हमने ये तो -1 हो जाएगा, और -1 में से माइनस बाहर आ जाएगा, तो 16 जो है वो -16 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। और एक माइनस बाहर और है ऑलरेडी, तो ये +16 साइन इनवर्स 1 हो गया, और साइन इनवर्स 1 तो π/2 होता ही है, π/2 हो गया, 8 पाई हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये +8 हो गया, -8 -4 पाई, देखो ये तो होगा -4 पाई, और इनको मैंने सॉल्व कर दिया, तो -4 पाई और +8 पाई +4 पाई लिख दिया सिंपली, और इसके आगे अभी माइनस साइन और लगा हुआ है, और लास्ट में +8 है, इसको माइनस साइन से सॉल्व किया मैंने, तो +8 -4 पाई +8, 8 + 8 16 -4 पाई इसका आंसर, ठीक है। यस सर। क्लियर है सभी को? मैं एक चीज चेक करना चाहता हूँ, 1 मिनट रुको, ये डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए तो बढ़िया। 1 सेकंड, देखो बच्चों, आंसर तो 16 - 4 पाई है, आंसर इज नॉट इनकरेक्ट, आंसर इज करेक्ट, बट कॉन्सेप्ट वाइज हमने गलती कर, देखो आपने एक चीज नोटिस करी कि हमने यहाँ पे मॉडुलस का जो साइन है, मॉडुलस का साइन लास्ट तक लगाया, लेकिन लास्ट में आके मॉडुलस का साइन ने हमारी कोई भी हेल्प करी नहीं, मतलब 16 - 4 पाई ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आई है, क्या निकल के आई है, एक पॉजिटिव वैल्यू ही निकल के आई है। तो एक्चुअली पता है क्या था, जो कनिष्का आप कह रहे थे स्टार्टिंग में, वो बात ठीक थी कि हमको यहाँ पे -y1 एंड -y2 नहीं लगाना है, मतलब आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप -y1 और -y2 लगाओ, और या फिर मॉडुलस लगाओ, या फिर मॉडुलस लगाओ। तो एक्चुअली यू कैन टेक इट +y1 +y2 एंड मॉडुलस साइन, तो उससे देखो क्या क्या चेंजेस होंगे, ये प्लस, नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये करना है एग्जाम में, अगर नेगेटिव एरिया आता है तो प्लस 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 एंड प्लस, चलते हैं आगे, तो उससे क्या क्या चेंजेस हो जाएंगे, उससे ये चेंजेस हो जाएंगे, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा फिर, है ना, इसको माइनस कर दूं, 1 सेकेंड, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे, -8 + 4 पाई -8, तो ये क्या हो जाएगा, -8 -8 माइनस का 16, तो 4 पाई -16 हो जाएगा, या -16 एक तरीके से लिख लो, -16 + 4 पाई। अब ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है, यस और नो, ये वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू है ना, कैसे पता चल रहा है, पाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, 3.14 इंटू 4 यानी अराउंड 12.56 अराउंड, और -16 में से 12 करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो मॉडुलस का काम क्या होता है, उसको पॉजिटिव बनाना, तो जैसे ही मैं मॉडुलस हटाऊंगा, तो इट विल बी -16 + 4 पाई, मॉडुलस हटाते ही, क्योंकि मॉडुलस कैसे ट्रीट करता है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस साइन लगा देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 - 4 पाई, तो फाइनल आंसर इज करेक्ट, नो डाउट इन दैट, बट तरीका आपने को ये आजमाना है, तो कैसे याद रखेंगे, या तो अपन मॉडुलस लगाएंगे, और फिर y और को जो अपन जो नेगेटिव ले रहे थे उसको पॉजिटिव ही लेंगे, और या फिर मॉडुलस मत लगाओ और माइनस लगा दो, मतलब -y या फिर मॉडुलस में से एक काम करना है अपने को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों? यू कैन सी इन योर NCERT ऑल्सो, एक जगह दिया हुआ है छोटा सा, हमने पिछली बार स्किप कर दिया उसको, ज्यादा पढ़ा नहीं, कि अगर जो है, इसको डिलीट कर देता हूं एक बार, अगर जो है वैल्यू नेगेटिव है, मतलब एरिया नेगेटिव है, तो यू विल पुट ए, देखो यू विल पुट ए मॉडुलस साइन हियर, दिख रहा है, यू विल पुट ए मॉडुलस साइन हियर, बट उसने ध्यान से देखो fx की वैल्यू नेगेटिव नहीं ली है, fx उसने पॉजिटिव लिया है, जो मैं y ले रहा हूं उसको आपको नेगेटिव नहीं लेना है, आप मॉडुलस साइन ले रहे हो ना, उसका मतलब ही वही है, ठीक है, क्लियर है, तो आइदर यू कैन टेक -y into dx इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b, और आइदर यू कैन टेक इंटीग्रेशन a to b और
y को पॉजिटिव ले लो, लेकिन फिर मॉडुलस लेना पड़ेगा, y इंटू डी एक्स पे क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा, या फिर इस पूरे एरिया का मॉडुलस ले लो इंटीग्रेशन निकालने के बाद, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। चलो चलते हैं आगे, इसको तो क्लोज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बिलो। अब मॉडुलस वाले क्वेश्चन है ना, फंक्शन ही मॉडुलस फंक्शन है। y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x प्लस 1 अबाउट द x एक्सिस एंड बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, अबाउट द x एक्सिस जैसे ही उसने कह दिया तो एक बेनिफिट ये हो गया कि अब हमारा एरिया तो नेगेटिव नहीं आने वाला है, एरिया पॉजिटिव ही आएगा। तो लेट्स ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन, को डिलीट कर देते हैं। बताओ भाई, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ कैसा बनेगा, और मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा? तो देखो, अंदर वाले को 0 के इक्वेट करो, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वेट करा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। देखो y इज इक्वल्स टू मॉडुलस x का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ओरिजिन से बनता है। तो y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ कैसा बनेगा, अंदर वाले को x प्लस 1 को अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो x की वैल्यू क्या आती है, -1। यानी ये ग्राफ अपनी दिशा -1 से चेंज कर रहा है। यहाँ पे ये ग्राफ अपनी दिशा x बराबर 0 से चेंज कर रहा है, यहाँ पे कहां से चेंज करेगा, -1 से। तो आप इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो -1 पे, ठीक है ना, जहां से डायरेक्शन चेंज हो रही है उसको शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, और ये आपका y इज इक्वल्स टू -1 का ग्राफ हो जाएगा। लाइक थोड़ा सा और इधर ले लो चाहे से, लेट अस से कि ये -1 वाला पॉइंट है, ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -1, 0। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, एक ग्राफ क्लियर है। चलते हैं आगे। उसके बाद उसने क्या कहा है, अबाउट द एक्स एक्सिस। तो अबाउट द एक्स एक्सिस ही तो हूं वैसे भी मैं, अभी भी मॉडुलस फंक्शन में तो मैं हमेशा अबाउट द एक्स एक्सिस ही रहता हूं, बिलो द एक्स एक्सिस तो जा ही नहीं सकते वैसे भी। आगे रीड आउट करते हैं, आगे क्या कह रहा है वो कि बिटवीन द लाइंस x बराबर -4 एंड x बराबर 2। तो x बराबर -4 एंड x बराबर 2 पे आपको लाइन खींचनी है। तो ये अगर -1 है तो -4 कहीं दूर होगा, लेट अस से यहां कर लेते हैं इसको, x बराबर -4। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा -4, 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x बराबर -4। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है। और एक और इक्वेशन है, ये तो ओरिजिन है बेटा ना, ये 0, 0 है। अब x बराबर 2 कहाँ होगा, करीब मेरा यहाँ होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 2, 0, और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x बराबर 2। अच्छा, इस मॉडुलस फंक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, मॉडुलस फंक्शन क्या था, y बराबर मॉडुलस x प्लस 1। तो -1 के इधर इधर तो इसकी इक्वेशन रहेगी y बराबर x प्लस 1, और उधर जाके इक्वेशन क्या हो जाएगी, मतलब -1 के इस साइड इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर इसका नेगेटिव मतलब -x। ठीक है भैया, दो लाइंस हो गई ना, एक तरीके से दो लाइंस को मिला के एक कर्व है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो हर एक लाइन की अलग अलग होती है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन जो होगी इसकी इक्वेशन क्या होगी, y बराबर x प्लस 1, और वो जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y बराबर -x माइनस 1। ये सारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब आपको फर्स्ट इन सारी चीजों से जो एरिया बन रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस y एक्सिस का कोई ज्यादा रोल ही नहीं है ना, क्योंकि एरिया कहां से कहां निकल रहा है, यहां से लेकर और यहां तक। लेकिन इक्वेशंस दो हैं, देखो यहाँ पे ये इक्वेशन है, यहाँ पे ये इक्वेशन है। तो आप एक्चुअली एरिया ऐसे निकालोगे, पहले ये वाला एरिया, लिमिट क्या रहेगी, -4 से -1। फिर ये वाला एरिया, लिमिट क्या रहेगी, -1 से 2। समझ आया। जब आप ये वाला एरिया निकालोगे तो इंटीग्रेट किसको करोगे, -x -1 को, क्योंकि यहाँ पे छत का काम ये वाला कर्व कर रहा है। और जब आप वो वाला एरिया निकालोगे तो इंटीग्रेट किसको करोगे, x प्लस 1। कहीं पर भी मुझे मॉडुलस लगाने की जरूरत है क्या, पहले वो डिसाइड करो, नहीं है, क्योंकि मैं दोनों ही केसेस में खड़ी स्ट्रिप्स बनाऊंगा, और खड़ी स्ट्रिप्स बनाते टाइम आप एक्स एक्सिस के जब तक ऊपर हो तब तक आपको कहीं भी मॉडुलस की जरूरत नहीं है। जरूरत कब है, जब नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे मॉडुलस की जरूरत नहीं है। लेट्स फाइंड द एरिया। ग्राफ ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम किसी को, ग्राफ ड्राइंग में कोई प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है, तो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, पहले -4 से -1, और कर्व की इक्वेशन क्या है, -x इंटू dx, प्लस फिर -1 से 2 तक, -1 से 2 तक, और कर्व की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x+1 इंटू dx। सॉल्व करें इसको, ठीक है सॉल्व करते हैं। इसमें से चाहो तो माइनस साइन बाहर ले लो, नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसी में रहने देते हैं अपन। माइनस साइन बाहर लेने के बाद कुछ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है जनरली, है ना। तो -x -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, -x²/2 -x, एंड लिमिट क्या रहेगी, लिमिट क्या रहेगी, क्या थी, -4 से -1 तक थी, है ना, -4 से -1 प्लस, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2 प्लस x हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, -1 से लास्ट लिमिट 2। चलो अब लिमिट्स पुट अप करते हैं सिंपली, दोनों प्लस हैं, वैसे भी दोनों प्लस हैं तो मैं ये बड़ा ब्रैकेट ना भी लगाऊं तो चलता है वैसे, पर चलो लगा दो। -1 अपर लिमिट है, तो देखो ये माइनस तो एज इट इज, और -1 का स्क्वायर +1, कोई डाउट, डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस एज इट इज, और x की जगह -1 लगाएंगे तो +1, कोई दिक्कत, ये तो आपने डाल दी अपर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट लगानी है, -4, ये वाला माइनस एज इट इज, और -4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 8, और ये माइनस लगाया मैंने, और -4 x की जगह लगाया तो ये हो जाएगा +4 ब्रैकेट क्लोज प्लस, समझ आया, है ना, ठीक है। चलो अब लगाओ 2 का स्क्वायर 4/2, 2 एंड अगेन 2 माइनस, अब लगाओ -1, तो -1 का स्क्वायर 1/2, और फिर प्लस x की जगह -1 लगाओगे तो ये प्लस माइनस -1 हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करना है एंड दैट इज इट। चलो सॉल्व करते हैं, तो 1 - 1/2 कितना होता है, 1/2 होता है, -8 + 4 कितना होता है, -4, और बाहर एक और माइनस है तो +4 हो जाएगा, और सब कुछ प्लस है तो सब चाहो तो अलग अलग कर लो, नहीं तो ब्रैकेट्स ओपन भी कर सकते हो। 2 + 2 4 माइनस 1/2 -1 -हाफ और माइनस यानी कि प्लस का हाफ, ठीक है। तो अब इन सबको एक साथ ही जोड़ दो, देखो हाफ प्लस हाफ 1, और 4 + 4 8, 8 + 1 9 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। देखो बाय डिफॉल्ट आंसर नेगेटिव नहीं आया ना, आएगा भी नहीं, जब तक आप खड़ी स्ट्रिप्स बनाते हो वर्टिकल और एक्स एक्सिस के ऊपर हो, आपका एरिया कभी भी नेगेटिव आएगा ही, ठीक है ना, क्लियर है। जबकि लिमिट्स भी हमने माइनस से शुरू करी थी, पर फिर भी एरिया देखो नेगेटिव नहीं आया, नहीं आएगा, क्लियर है सभी को, क्लियर है बच्चों, बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर। चलो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट भी मॉडुलस का ही क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैंने जान करके पूरा मॉडुलस का दिया। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x + 1 + 1। अब ये कैसे होगा, y इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x + 1 + 1। देखो सबसे पहला काम है कि मुझे इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो सोचना है, बाकी सारी चीजें गई भाड़ में। तो मुझे पता है कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो दो तरह से डिफाइन होता है, दो तरह से डिफाइन होता है। एक बार तो क्या होता है कि x + 1 का x + 1 ही होगा, और एक बार क्या होगा, माइनस ऑफ x + 1 होगा, ठीक है। अच्छा ये +1 दोनों में लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, कोई डाउट नहीं है। अब डेफिनेशन कहां से चेंज होती है, x + 1 की वैल्यू 0 रख के देखनी पड़ेगी, तो x + 1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1, दैट मीन्स जब जब x जो होगा -1 से छोटा होगा, और यहाँ पे जब जब x जो होगा -1 से बड़ा या बराबर होगा, हो गई डेफिनेशन। इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो x + 1 + 1 यानी कि इसको मैं मिटा के क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x + 2 लिख सकता हूँ, बोलो x + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे -x -1 और फिर +1, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, -x आएगा क्या, -x -1 और आखिरी में +1 भी तो है, तो -1 से +1 तो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, -x। ये आपने इस फंक्शन को ड्रॉ कर दिया है। अब आप सोचो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो
यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक बार मैं रफली ड्रॉ करता हूँ, फिर ग्राफ वापस बनाऊंगा। केवल सर ये दूसरी वाली डेफिनेशन वापस समझा दो। देखो x+1 के आगे तो माइनस लगाओ, फिर +1 तो है ही, तो -x -1 +1, ये कट गया, क्या बचा -x। ठीक है, यस सर। उल्टा किया है मैंने शायद, एक मिनट रुको। नेगेटिव में, अरे नेगेटिव में तो माइनस होता है, तो उल्टा कर दो, इसको उल्टा लिख दो बस, इसको ऊपर लिख दो, इसको नीचे कर दो। -1 से जब बड़ा होगा तब एज इट इज आएगा ना, तो x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, और जब छोटी होगी तभी तो नेगेटिव करोगे आप इसको, ऐसे लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है? जब भाई -1 से टूट रहा है ना फंक्शन ऐसे, तो -1 के इस साइड तो फंक्शन एज इट इज है, एज इट इज x+1 का x+1 ही है, लेकिन -1 के इस साइड जो फंक्शन है, इस x+1 का नेगेटिव करना पड़ेगा। तो x+1 का नेगेटिव किया तो -x -1, और +1 तो सब में ही था, तो फिर इसके इस साइड वो फंक्शन ऐसे ट्रीट करेगा -x की तरफ। चलिए क्लियर है यहां तक? अब पहले मैं जल्दी से सोचता हूँ इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखो। y बराबर x+2 का ग्राफ कैसा होता है, पहले तो ये सोचो। y बराबर x+2, तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 2। y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 2, और ये है 1। 1 का मतलब हो गया एक्यूट एंगल, तो y इंटरसेप्ट 2 मतलब ऐसा बनेगा। y बराबर x+2 का ग्राफ ऐसा बनेगा भाई, mx+c से कंपेयर करो ना, तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया, 2, तो y को x को 2 पे छुएगा। ठीक है ना? अच्छा, y बराबर -x का ग्राफ कैसे बनेगा, y बराबर -x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, एंड ऐसे बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा 135 डिग्री, क्योंकि 10 135 डिग्री -1 होता है। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो ध्यान से, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो ध्यान से, तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, ये -1 है, -1 पे घूम रहा है। नीचे का तो इग्नोर करोगे ना, मॉडुलस में तो केवल ऊपर ही चलते हैं अपन। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बना, यहां से यहां -1 पे चेंज हुआ और ऊपर गया। अब ये सारी बातें अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको मतलब इतना तो सॉल्व करना ही है, आपको मतलब ये चीज तो सॉल्व करनी ही है। कौन सी चीज, ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये चीज तो सॉल्व करनी ही है आपको, है ना? इसको तो आपको एग्जाम में भी शो करके बताना है, कैसे आप ये कैलकुलेशन इग्नोर करो, बट आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि ये मॉडुलस फंक्शन दो तरह से कैसे खुल रहा है, तो बताना पड़ेगा। बट ग्राफ ड्राइंग के टाइम सर क्या ऐसे ऐसे करके देखें ना, तो अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक सुनो, शॉर्ट ट्रिक बता दें। ग्राफ, क्योंकि एक्चुअली आप सबसे पहले तो ग्राफ ही बनाओगे, सबसे पहले क्या बनाओगे आप, ग्राफ बनाओगे, उसके बाद आप ये तोड़फोड़ शुरू करोगे। तो सर देखते ही कैसे ग्राफ बनाते हैं हम उसका, तो देखो भाई, हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर मॉडुलस ऑफ x+1। मुझे एक चीज बताओ, अगर केवल y बराबर मॉडुलस x+1 होता तो इसका ग्राफ -1 से घूम जाता, यस और नो? अभी क्या है, +1, तो इसको एक कदम ऊपर उठा दो, लाइक दिस। क्लियर? अगर होता -1 तो थोड़ा नीचे से उठा लेते हैं। क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? नो सर। तो इस तरीके से हम सीधे सीधे इसका ग्राफ बना देते हैं। तो अब ग्राफ बनाना तो एक तरीके से हमको आ गया, हम क्या कर देंगे, और ये 11th में सिखाया जाता है, इस तरह का ग्राफ मॉडुलस का कैसे बनता है 11th में सिखाया जाता है। तो x बराबर -1 से घूमेगा, लेकिन एक कदम ऊपर घूमेगा, मतलब जहां पे +1 आ रहा है ना, वहां से वो घूम जाएगा इस तरीके से, लाइक दिस एंड लाइक दैट। और y एक्सिस को कहां पे छुएगा, वो मैंने y इंटरसेप्ट निकाल लिया था, 2 पे छुएगा। देखते हैं उसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, ये 2 है ना, y इंटरसेप्ट 2 है मेरा। ठीक है, कुल मिला के ये ग्राफ बन गया। चलते हैं अब, और इसके साथ x बराबर -3 लेना है, x बराबर 3 लेना है, और y बराबर 0 का मतलब क्या होता है, x एक्सिस। y बराबर 0 का मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस x बराबर 3, x बराबर -3, तो x बराबर 3 और -3, लेट अस से ये कितना आ रहा था मेरा, यहाँ पे ये -1 था ना, तो x बराबर 3 है और दूसरा क्या है, -3 है। तो अगर ये -1 है तो -2 -3 लगभग यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा -3, -0। फाइन, ठीक है। और x बराबर 3 भी चाहिए, 1 2 3 लगभग यहाँ पे मान लो ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा क्या, 3, 0। तो यू कैन फाइंड द एरिया, यू कैन आइडेंटिफाई द एरिया जो इस कर्व से, इन दोनों दीवारों वाली लाइन से और नीचे एक्स एक्सिस से बन रहा है, दैट एरिया आइडेंटिफाई हो रहा है क्या, बताओ। ये पूरा एरिया आपको फाइंड आउट करना,
समझ आया? अब इसको फाइंड आउट कैसे करें? तो ऑब्वियसली दो तरह से डिफाइन हो रहा है फंक्शन, तो बीच में बाउंड्री तो खींचनी पड़ेगी जहां से घूम रहा है। कहां से घूम रहा है साहब? यहां से घूम रहा है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है? -1 से घूम रहा था, -1, 0 से घूम रहा था। बताओ यस और नो? मजा आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इधर से -1 से इधर फंक्शन कैसे ट्रीट कर रहा है और उधर कैसे ट्रीट कर रहा है, ये तो हमको निकालना ही पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कैसे ट्रीट कर रहा है? -1 से इधर तो वो x+2 की तरह ट्रीट कर रहा है, और -1 के लेफ्ट साइड में वो कैसे ट्रीट कर रहा है? -x की तरह ट्रीट कर रहा है। लिख देता हूं मैं, करूं क्या है? तो ये तो है y बराबर x+2, ठीक है। और ये है इधर की साइड क्या है फंक्शन की डेफिनेशन? y बराबर -x, ठीक है। क्लियर है? तो एक्चुअली इस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ी हमको, ये 0,4 की इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो जब पहले अब आप ये वाला एरिया निकाल लो और फिर ये वाला एरिया निकाल लो, दो तरह से इंटीग्रेट कर दो, लिमिट भी पता चल गई। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल टू इंटीग्रेशन, बोलो कहां से कहां शुरू किया पहले मैंने? -3 से -1, राइट। और यहां से यहां क्या डेफिनेशन है फंक्शन की? -x, तो -x इंटू dx प्लस फिर -1 से लास्ट 3 तक, और वहां पे डेफिनेशन क्या है फंक्शन की? क्या है? x+2, ठीक है, x+2 इंटू dx। कर दें सॉल्व, और मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज खड़ी स्ट्रिप्स हैं और मैं x एक्सिस के ऊपर हूं, नीचे आने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है राजा, समझ आया? ठीक है, तो -x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? -x² 2, और लिमिट लगा तो -3 से -1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x² 2 प्लस 2x, और लिमिट हो जाएगी कहां से कहां? -1 से +3, ठीक है ना। चलो अब पुटअप करते हैं। पहले पुटअप करो ये माइनस तो एज इट इज, -1 का स्क्वायर 1/2, फिर एक माइनस लगेगा और फिर -3 पुटअप होगा। देखो मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ब्रैकेट, अब -1 लगाया तो -1 का स्क्वायर -x² 2 -1 लगाने के बाद क्या बना? -1/2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। अब माइनस, अब ब्रैकेट वापस से लगाओ, अब लगाओ -3, तो ये माइनस तो लगेगा ही लगेगा। -3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 2, ये पहली चीज सॉल्व हुई है। प्लस अगली चीज पे चलते हैं, तो वहां पे ये लो ब्रैकेट लगा दो पहले, 3 का स्क्वायर यानी कि 9/2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस, अब लगाओ -1, तो -1 का स्क्वायर वही 1/2 और +2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -2, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कोई डाउट? चले नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस -9/2, तो -1/2 प्लस 9/2, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 4, आधा 4.5, ये आधा है, और 9/2 क्या होता है? 4.5, 4.5 में से आधा गया तो 4 बचेगा, है ना। 9 - 1 कर लो 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, प्लस उधर चलते हैं, तो 9/2 देखो ऐसे सॉल्व करो, 9/2 यानी 4.5, 4.5 और 6 10.5, 10.5 तो ये हो गए, और इनको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आधे में से 2 गया यानी माइनस का 1.5, और बाहर माइनस और है तो प्लस का 1.5, तो ये इधर कितना आया था? 10.5, 10.5 और 1.5 और जोड़ दिया, तो 10.5 और 1.5 कितने होते हैं? 12। सुनो, 9/2 यानी 4.5, 4.5 और 6 ये तो हो गए 10.5। अब इधर आधे में से 2 गया, माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 और माइनस बाहर और है प्लस का 1.5 यानी प्लस 1.5, 1.5 को क्या लिखते हो? तो 10.5 और 1.5 मिलके 12 हो गए, 12 और 4 16 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरीके से सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एलसीएम लेके सॉल्व कर ही लोगे, वो तरीका तो है ही, ठीक है। तो केवल और केवल डायग्राम फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। अगर ये डायग्राम फॉर्मेशन आता है तो देखो ये तो लिखा 1 2 3 स्टेप में आंसर हो गया, 3 स्टेप में आंसर हो गया। मॉडुलस के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं अगर डायग्राम ढंग से बना लिए। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा भी टाइम लगा? बताओ, नहीं लगा ना, बस डायग्राम ढंग से बनाना आना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 3।
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर cos x बिटवीन x इक्वल्स टू -π/2 x इक्वल्स टू 2x। ये आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस में से शायद मिसलेनियस एग्जांपल है, एग्जांपल में से ऐसे कुछ है। तो y बराबर cos x का ग्राफ बनाना है और x बराबर -π/2 से लेकर x बराबर 2π के बीच में अपने को देखना है कितना एरिया बाउंडेड होता है इस ग्राफ से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ y बराबर cos x का ग्राफ बनाना सबको आता है कि नहीं आता है? y बराबर cos x का ग्राफ आता है? आता है सर। ये कुछ ऐसा बनता है, यहाँ से शुरू होता है क्योंकि सबसे पहले जो 0 पे वैल्यू होती है 1 होती है, तो 1 से शुरू होता है, फिर ऐसे जाता है, थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ, कुछ ऐसा बनता है, राइट। तो ये तो होता है 0, ये क्या होता है π/2 कॉमा π/2 0। ठीक है, फिर ये बीच में कहीं रहता है क्या पाई, और पाई के बाद इधर क्या आ जाता है 3π/2 और फिर उसके बाद आता है 2π। तो थोड़ा ग्राफ को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको 2π तक जाना है ना। एक बार मैं थोड़ा ग्राफ को यहाँ शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया 0, ये हो गया पाई, पाई से आ जाओ, ये हो गया नहीं, ये हो गया π/2, ये हो गया मेरा पाई, पाई के बाद ये हो गया मेरा 3π/2 और 3π/2 से ये हो गया मेरा यहाँ पे 2π, लगभग यहाँ पे मेरा 2π है, राइट। क्लियर है? ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2π, 0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3π/2, 0 और ये पॉइंट क्या हो जाएगा π/2, 0। वैसे इन सारे पॉइंट्स के मार्क करने की जरूरत नहीं है, आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं तो केवल, है ना। आप चाहे से लास्ट वाला पॉइंट मार्क कर दो, बीच के ना भी मार्क करो, फिर तो ये वाला भी मार्क करो, अगर सारे करो तो ये क्या हो जाएगा π, 0। बट मैं सारे हटा देता हूँ, मैं सारे हटा देता हूँ। देखो ये वाला हटा दो, इनकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें एरिया नीचे आ गया, नेगेटिव हो गया ना। इस बीच वाले को हटा दो, ये रहने दो, ये रहने दो। अच्छा, लेकिन अब देखो उसने कहां से कहां का है, उसने कहा है -π/2 से, 0 से भी नहीं कहा उसने, -π/2 से 2π का है उसने, है ना। तो -π/2 यानी एक कदम लेफ्ट में और जाना है अभी मुझे। तो अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा -π/2, तो ये यहाँ जाके कैसा हो जाता है ग्राफ, कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा ही तो होता है ना भाई। -π/2 पे जो -1 पे जो -π/2 पे जो वैल्यू होती है वो 0 होती है ना cos की, cos π/2 भी 0 होता है और cos -π/2 भी 0 होता है, राइट। तो -π/2, 0। एक थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। ये मेरी हो गई लोअर लिमिट और ये हो गई मेरी अपर लिमिट, -π/2, 0। ठीक है, अब इस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एरिया कर्व इंक्लोज किया वो निकालना। एक्स एक्सिस के साथ कह रहा है वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा एरिया कर रहा है, लेकिन उसने एक्स एक्सिस कहा होगा ऑब्वियसली। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सिंपली कह दिया। ठीक है, तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे अपन, एक्स एक्सिस ही मानेंगे। मतलब cos x जो है कौन सा एरिया घेरता है, जब बनाता है तो कौन सा एरिया वो एंक्लोज करता है ग्राफ शीट पे। तो कौन सा एरिया मानोगे, देखो सबसे पहले ये एरिया, राइट। और ये एरिया माना जाएगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, जिसमें आपको लगाना पड़ेगा मॉडुलस, एंड देन अगेन पॉजिटिव, राइट। क्लियर है? इसका आंसर वैसे बताऊं क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा इसका आंसर। डायरेक्ट ट्रिक याद रखो, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। हाँ, आप ये मानो एक क्वाड्रेंट एक यूनिट के बराबर है, तो 5 क्वाड्रेंट कवर कर रहा है वो, 1 2 3 4 5। भाई एक पूरे इसमें सेमी सर्कल में 2 क्वाड्रेंट होते हैं 180 डिग्री, 2 क्वाड्रेंट इसमें, 2 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट तो ये हो गए, और एक वो क्वाड्रेंट 5 क्वाड्रेंट। तो आंसर तो 5 आने वाला है। अब मैं चेक कर लेता हूं, बस करना तो मुझे सॉल्यूशन से ही है, बट ये शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं एरिया निकालूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ, 3 तरह से एरिया निकलेगा। चलो निकालते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। सर 3 तरह से क्यों, एक बार निकाल के उसे 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। बेटा नेगेटिव, हाँ आप सिमेट्री यूज करो तो कर सकते हो, नहीं तो फिर उस आखिरी वाले को तो निकालना ही पड़ेगा। आप ये जरूर कर सकते हो कि जो एरिया ये निकलेगा वही एरिया ये होगा, तो इन दोनों को आप सिमेट्रिकल करके 2 से गुणा कर सकते हो, 2π का गुना 4π, लेकिन वो आखिरी वाला तो निकालना ही पड़ेगा ना।
आखिरी वाला तो निकालना ही पड़ेगा। फिर उसको भी हाफ से कर देंगे, ये आधा ही तो है इनका। इतना ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं चलेगा कि ये इसके बराबर है वो उसका हाफ है। ठीक है, सिमेट्रिकल में आप दो चीजें बराबर है उसका दुगना कर सकते हो। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि ये चीज इसकी आधी दिखाई दे रही है। अभी तक अपन ने ऐसा कभी भी नहीं किया। अपन ऐसा कर सकते हैं ये दो चीजें बराबर दिख रही हैं तो एक का एरिया निकाल के दुगना कर दिया, बट ये चीज इसकी आगे आधी दिख रही है इतना जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, मैं तो आपको तीनों तरीके से निकाल के बता देता हूँ, बाकी ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू, सबसे पहले -π/2 से शुरू करूंगा और π/2 पे खत्म करूंगा, राइट। और फंक्शन तो वही चल रहा है, सबकी छत cos x रहेगी। सबकी छत क्या रहेगी, क्योंकि y बराबर cos x फंक्शन चल रहा है। समझ में आई बात, cos x dx प्लस अब π/2 से पाई में फंक्शन हो गया, मतलब नीचे आ गया, नेगेटिव हो गया, तो cos x dx तो लिख दो, बट क्या कर दो, मॉडुलस साइन लगा दो। ठीक है, या तो मॉडुलस साइन लगा दो या cos x का माइनस cos x कर दो, वही बात है अभी बताया था ना। या तो cos x का क्या कर दो, माइनस cos x कर दो, या मॉडुलस साइन लगा। माइनस करने का मतलब यही है कि मैंने मॉडुलस सॉल्व कर दिया। मॉडुलस सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक माइनस लगता है ना, अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो या तो माइनस हटा के सीधे माइनस, मॉडुलस हटा के सीधे माइनस लगा दो, यानी एक तरीके से मॉडुलस हो गया सॉल्व, और या फिर मॉडुलस लगे रहने दो। और लास्ट में वापस इंटीग्रेशन, गलत किया क्या थोड़ा देखना सर ये लिमिट 3π/2 आनी चाहिए ना। वही वही -π/2 से -π/2 से π/2 और π/2 से 3π/2, यस, यहाँ पे अपर लिमिट गलत लिख दी, 3π/2 और फिर 3π/2 से लास्ट में 2π और वही cos x। चलो cos x का इंटीग्रेशन सबको पता है क्या होता है, sin x। ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा sin x, बोलो इसकी लिमिट कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 प्लस मॉडुलस ऑफ sin x और उसकी लिमिट π/2 से 3π, और ये 100% नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस से फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस अगेन sin x और इसकी लिमिट 3π/2 से 2π। चलो लिमिट्स पुटअप करते हैं, सबसे पहले आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, sin π/2 माइनस sin -π/2, यस और नो, बोलो कोई डाउट, sin π/2 माइनस sin -π/2 प्लस आगे आ जाओ, ये हो जाएगा sin 3π/2 माइनस sin π/2, राइट। ठीक है, लास्ट में प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2। कोई डाउट यहां तक, यहां तक कोई डाउट, चलो चलते हैं आगे। तो sin π/2 क्या होता है, 1, और क्या लिखा हुआ है माइनस माइनस, तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस sin π/2 हो जाएगा तो +1, तो 1 + 1 मैंने कहा था उसकी देखना 2 आएगी, 2 आई ना। चलो प्लस अब मॉडुलस है इसके अंदर, और आ जाओ, sin 3π/2 क्या होता है, -1, sin 3π/2 -1 होता है, और माइनस sin π/2 क्या होता है, -1, तो -1 लिखूंगा इसमें मैं, -1 और मॉडुलस से वो प्लस हो जाएगा। लास्ट में चलते हैं, ये ब्रैकेट भी लगा दो, ठीक है, लास्ट में चलते हैं। sin 2π क्या होता है, 0, sin 2π क्या हो जाएगा, 0 माइनस, और लास्ट में sin 3π/2 -1, ठीक है, 1 + 1 2, -1 -1 -2 का मॉडुलस 2, और 0 -1 +1 5 स्क्वायर यूनिट। इट वाज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बस लेकिन cos x देख के बच्चे घबरा जाते हैं और सॉल्व ही नहीं करते, अटेम्प्ट ही नहीं करते, यही होता है। बट बताओ, और इसी की जगह sin x आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन -cos x होता है, वो भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा। समझ में आया ना, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं तो बेटा अटेम्प्ट कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फोकस होकर करना। बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। तो आज स्कूल नहीं जा रहे आप लोग? ठीक है, तो इसको सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला, चलो पैराबोला के क्वेश्चन है, एंड आगे क्या लिखा हुआ है,
स्ट्रेट लाइन क्या दे रखी है, ये वाली। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी दे रखी है जिसका इक्वेशन निकालनी है, जिसकी पोजीशन निकालनी थोड़ी सी मेरे को मुश्किल हो सकती है। तो चेक करते हैं इसकी पोजीशन कैसे निकलेगी। चलो सबसे पहले तो पैराबोला बना लेते हैं। बनाए पैराबोला। दिस इज माय ग्राफ। हाँ जी, पैराबोला की इक्वेशन है 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट। तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं x स्क्वायर इक्वल टू 4/3y, राइट। x स्क्वायर इक्वल टू 4/3y लिख सकता हूं। बोलो कहां बैठा है वो कबूतर, कहां है, अंदर ही घुस गया, इसके अंदर यहाँ पे। चलो x स्क्वायर इक्वल टू 4/3y, तो ये किस तरह से कंपेयर होगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay से कंपेयर होगा, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि x की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ले लें, लेकिन y पॉजिटिव है। देखो हर हाल में y क्या है, पॉजिटिव है। तो बताओ y पॉजिटिव कब होता है, अपवर्ड फेसिंग। y पॉजिटिव कब होता है, अपवर्ड फेसिंग। दैट मींस इट इज दिस टाइप ऑफ ग्राफ। यस और नो, ठीक है ना। x की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए y हमेशा पॉजिटिव दिखा रहा है। x स्क्वायर कर रहा है ना, यानी नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, x चाहे से आप नेगेटिव लो, x चाहे से आप पॉजिटिव लो, y तो हमेशा पॉजिटिव ही निकल के आने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं खड़ी स्ट्रिप्स बनाऊंगा या क्या, उस हिसाब से फिर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। चलो अब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं एक बार के लिए। मैं ये तो सब मैंने कैलकुलेशन क्यों करी, ताकि मैं पैराबोला की कंडीशन जान सकूं। पैराबोला की कंडीशन मिल गई मुझे। अब मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ। अब स्ट्रेट लाइन की पोजीशन देखते हैं। बताओ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, कहाँ है, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। 3x माइनस 2y प्लस 12, ये सारा काम मैं रफली कर रहा हूं टू फाइंड द पोजीशन, ठीक है ना। तो मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करता हूं, तो ये हो जाता है 2y बराबर 3x प्लस 12। तो y बराबर 3/2x प्लस 6, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया तो c तो आया 6, यानी कि y इंटरसेप्ट तो होगा 6 पे कहीं, ये मान लो ये वाला पॉइंट कहीं 6, ठीक है। यहां से तो लाइन छूती हुई जाएगी, यहां से तो लाइन y एक्सिस को छूती हुई जाएगी। और 3/2 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है दैट मींस एक्यूट एंगल, पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बनेगा, नेगेटिव है तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। तो एक्यूट एंगल बनाती हुई एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसको छूती हुई जाए। तो आप खुद सोच सकते हो वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। एक्यूट एंगल बनाती हुई ऐसी लाइन बनानी है जो इसको छूती हुई जाए, ऐसी बनेगी, सोचो, ठीक है। अब आपको एरिया कौन सा निकालना है, आपको एरिया निकालना है इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया। खुद सोचो, इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया, और एक्सिस भी क्या रखा है, कि कुछ एक्सिस कहीं नहीं रखा है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है बेटा। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन क्या रखा है, इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया। अच्छा बताओ भाई, इस पैराबोला और इस स्ट्रेट लाइन के बीच का एरिया कौन सा होगा, सोचो। सेकंड क्वाड्रेंट। अरे ये आगे चल के अभी इसको भी तो इंटरसेक्ट करेगा, ये एरिया होगा। अभी ग्राफ हम फिर से बनाएंगे, ठीक है ना। ये लाइन वापस उसको जाके इंटरसेक्ट करेगी। ये लाइन जो है दो जगह इंटरसेक्शन होगा, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये पूरा बीच का एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात। तो एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर ग्राफ बना देता हूं मैं। इट विल बी लाइक दैट। कोई ऐसी लाइन है जो ऐसे जा रही है, अभी भी सही नहीं बनी। पहले लाइन बनाता हूं, चलो। ठीक है, अभी अब थोड़ा अंदाजा मिल गया कैसा एरिया बनेगा इसका। अब आपको ये वाला एरिया निकालना, ठीक है। तो मैं खड़ी स्ट्रिप्स ही बनाऊंगा। बनाने में तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। तो बोलो लाइन की इक्वेशन क्या है, और लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है बताओ। अभी अभी निकाली थी हमने। लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या है, लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू क्या थी, 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। तो क्या आया था ये y इज इक्वल्स टू क्या आया था,
y इज इक्वल्स टू आया था 3/2x + 6। और कर्व की इक्वेशन से, पैराबोला की इक्वेशन से क्या y की वैल्यू आएगी? वहां पे क्या लिखा हुआ है कर्व की इक्वेशन? बोलो कहाँ है? 3x², 3/4x², राइट? तो यहां से y की वैल्यू आएगी 3/4x², राइट? तो मैं दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के सब्स्टिट्यूट करता हूं ताकि मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल जाए। तो मैं क्या कर देता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। तो इट विल बी 3/4x² इक्वल टू 3/2x + 6, राइट? मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3x², 2 2 जा 4x, तो 2 3 जा इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, 2 2 जा 4x, तो 2 3 जा 6x एंड 4 6 जा 24। क्या बना ये? अभी 3 से कट सकता है, देखो 3 से कटता हुआ दिख रहा है। तो x² इक्वल टू 2x + 3 8 जा 24, तो x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। ठीक है, x² - 2x - 8 इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करो। तो आप इसको स्प्लिट कर दो 4 4 में, 4 और 4 का डिफरेंस 2 होता है ना, तो -4x + 2x - 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x - 4 + 2x - 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 4 मल्टीप्लाइड बाय x + 2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल के आई? एक बार तो निकल के आई +4 और एक बार निकल के आई -2। दैट मीन्स ये तो है -2 और वो है +4। मिल गई लिमिट्स, हो गया काम। और y कोऑर्डिनेट क्यों निकालते हो? मतलब ही नहीं है, हमको तो लिमिट x एक्सिस पे चाहिए ना। इस पॉइंट के और इस पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से मतलब है, ताकि ये नीचे लिमिट आ जाए। तो x, तभी मैंने क्या करा, मैंने y को काट दिया पहले, ताकि जो आंसर आए वो सीधे ही x में आए, मेरा टाइम सेव हो जाए। अगर अपन x को काट देते तो पहले y निकलता, फिर y को किसी इक्वेशन में पुट करना पड़ता, लेंदी हो जाता। समझ में आया बच्चों? चलो अब आपको कुछ नहीं करना, बस सीधे उसको इंटीग्रेट करना है और आंसर निकालना। चलो करो। हाँ जी सर, क्लास है अभी यहाँ पे? चलो फटाफट से इंटीग्रेट करो, खत्म करो, फिर बाकी क्वेश्चंस की मैं वीडियो बना दूंगा ना। इसको खत्म कर दो। ये कैलकुलेशन सारी आपको दिखानी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट की कैलकुलेशन दिखानी है भाई एग्जाम में, ठीक है? बोलो। अब देखो, यहां से लेके यहां तक सबसे पहले क्या करो, इस लाइन को इंटीग्रेट कर दो। तो लाइन में क्या थी y की वैल्यू? बोलो 3/2x + 6, यही थी। और फिर उसमें से कर्व की इक्वेशन कर दो माइनस। एक बार तो देखो ये टोटल एरिया आएगा, समझ में आ रहा है? एक बार तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है, यहां से लेके यहां तक एक ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ट्रेपेजियम का टोटल एरिया निकालने के लिए आप इस लाइन को इंटीग्रेट करोगे और फिर उसमें से इस पैराबोला को माइनस करोगे। नहीं, उल्टा कह रहा हूं क्या? पैराबोला और इसके बीच का इक्वेशन चाहिए आपको। हाँ सही तो कह रहा हूं। अरे एक बार आपने ये पूरे ट्रेपेजियम की इक्वेशन, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया पूरा, और उसमें से जब आप पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो पैराबोला को इंटीग्रेट करने से ये एरिया आएगा, ये खाली वाला एरिया आएगा। तो खाली वाला एरिया माइनस करने से तो बीच वाला एरिया आएगा। समझ में आई ना बात? भाई अगर आप लाइन की इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, जिसमें पैराबोला और ये खाली वाला जो स्पेस है नीचे वाला वो भी शामिल है। और जैसे ही आप इस पैराबोला को इंटीग्रेट करोगे तो पैराबोला के नीचे वाला एरिया मिलेगा ना आपको। पैराबोला के नीचे वाला एरिया कौन सा है? ये खाली स्पेस। तो इसको माइनस करते ही बीच का एरिया मिल जाएगा। चलो खत्म करो। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, एरिया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अभी तक जो अपन लाइन का एरिया निकालते थे तो जहां से शुरू करते थे वो एक्स एक्सिस पे टच होता था, तो यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? नहीं, पैराबोला में अपन अपने ऊपर है कि अपन इसका फोकस होता है, वैसे फोकस कहाँ लेते हैं तो अपने ऊपर होता है। आप इसको थोड़ा ऊपर भी उठा सकते हो, लेकिन उससे क्या होता है कि एरिया तो सेम आता है। ये चीज अपन डिस्कस करी थी कि सर्कल, एलिप्स और इन सब में अपन क्या करेंगे कि उसको वैसे के वैसे ही बनाएंगे जैसा वो दिख रहा है। मतलब अपन जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं जो ओरिजिन को टच करते हुए जाते हैं, वैसा ही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाहर के पैराबोला अपने कोर्स में नहीं है। क्लियर है? ठीक है चलो। हाँ बताओ। एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, बोलो लिमिट क्या है? -2 से 4, और लाइन की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या है?
3/2x प्लस 6 इंटू dx माइनस इसमें से एक एरिया करो, -2 से 4, और कर्व की इसमें पैराबोला की इक्वेशन में y की वैल्यू क्या अभी निकाली थी हमने, 3/4 है 2 है 3/4x स्क्वायर। 3/4x²। अब क्या है, बस इन दोनों को इंटीग्रेट कर दो इंटू dx। ठीक है, तो 3/2x का क्या होगा इंटीग्रेशन, 3/2 इंटू x²/2, और ये हो जाएगा 6x -2 से लेकर 4, माइनस इसका क्या हो जाएगा 3/4 इंटू x³/3, और -2 से 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 3/2 2 जा 4, 3/4 हो गया ये ना, 3/4, और x की जगह 4 रखेंगे तो 16, प्लस फिर 6 4 जा 24, माइनस लोअर लिमिट -2 रखना, तो -2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, 4/2 ऊपर 2 बचेगा, और 2 से 2 कट के 3 बचेगा ना फाइनली, प्लस -2 यहाँ रखो तो -12, 3 -12। ठीक है, ये एक ब्रैकेट, माइनस दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 4 रखना है, तो 4 का क्यूब यानी कि 64/4, 16, और फिर -2 रख दो, तो -2 का क्यूब -8, -8/4 कितना होता है, -2, -8/4 -2, और एक माइनस और लगा हुआ है +2। ठीक है, चलो करो फाइनल आंसर, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12 + 24 36, -3 -12 कितना होता है, -9, -9 + 9, बार माइनस रखा हुआ है ना, और ये माइनस रखा हुआ है यहाँ पे, 16 + 2 18, इसको सॉल्व करो, 36 + 9 45, -8 37, क्या, अच्छा 18 है सॉरी, तो फिर 36 - 9 45 - 18, तो 45 - 18 क्या हो जाएगा 27 स्क्वायर यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर। फाइन, तो 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन की मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको शाम को देखना है। फाइन, कल से अपन नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्लियर है, ठीक है ना सर हाँ सर जो एक छोटा सा डाउट था कि जो इलिप्स होता है ना, क्या आवाज उसमें क्लियर नहीं अगर है? सर अब आ रही है बोलो, क्या? जल्दी बोलो, थोड़ा टाइम हो रहा है क्लास का। यस सर, जो इलिप्स में अपन I think she is वर्टिकल disconnected. और चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, पार्ट नंबर 2, इसके 2 पार्ट्स के वीडियो में अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।